नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा डिस्ट्रिक्ट सीरीज में क्या पौड़ी गढ़वाल रहेगा। तो पौड़ी गढ़वाल के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कवर हो चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप जाके देख सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी से, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल के नाम से है, ANT स्टडी पॉइंट ही है टेलीग्राम चैनल का नाम भी। तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो वीडियो के लास्ट में आपको लिंक दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह सब दे दिया जाता है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम आज देखते हैं हम पौड़ी गढ़वाल के बारे में, क्या क्या पौड़ी गढ़वाल से हमारे पॉइंट बन सकते हैं। तो ये है हमारा पौड़ी गढ़वाल का प्यारा सा मैप, जिसमें कि लैंसीडॉन और आपका कोटद्वार वगैरह सारी चीजें आप मैप से देख लेंगे। तो हम देखते हैं आगे क्या क्या पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हमारे क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे। पहला है हमारा पौड़ी के बारे में कि पौड़ी की स्थापना कब हुई थी पौड़ी जिले की। तो कहीं पे तो इसकी स्थापना 1839 और कहीं पे 1840 मानी जाती है। तो आप दोनों याद रखेंगे। और 1839 में तो कहा जाता है कि इसका पौड़ी गढ़वाल की स्थापना हुई थी। और 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय क्या किया गया था। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी ले जाया गया। श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया। स्थानांतरित किया गया। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। कब? 1840 में ये किया गया। और पौड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है पौड़ी हमारा। कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और पौड़ी को कब हमारा गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया? गढ़वाल मंडल का मुख्यालय गढ़वाल मंडल का मुख्यालय नोट कर लेंगे आप ये सभी चीजें। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया इसको 1969 में। कब बनाया गया? 1969 में। और पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा कब दिया गया? हिल स्टेशन का दर्जा। तो हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया इसको 1952 में। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि पौड़ी जो है, पौड़ी का हमारा क्षेत्रफल कितना है? पौड़ी जिले का क्षेत्रफल अगर पूछेगा कहीं, तो क्षेत्रफल है हमारा 5329 वर्ग किलोमीटर। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन से नंबर का? फोर्थ सबसे बड़ा जिला है ये। और इसकी सीमा किससे लगती है? एक तो यूपी से भी इसकी सीमा लगती है, ध्यान रखेंगे। और इसकी सीमा सर्वाधिक 7 जिलों से इसकी सीमा लगती है। कितने जिलों से? 7 जिलों से। और 7 जिले कौन कौन से हैं? तो 7 जिलों में एक तो देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, ठीक है, साथ साथ चमोली हो गया, इसी के साथ रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी हो गया, अल्मोड़ा हो गया और नैनीताल हो गया। तो ये 7 जिले लगते हैं। और इसमें एक और बात है कि गढ़वाल मंडल का सिर्फ एक जिला ऐसा है जिसकी सीमा पौड़ी जिले से नहीं लगती। तो वो ऐसा कौन सा जिला है? तो वो है उत्तरकाशी। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल का ऐसा एक कौन सा, मात्र एक जिला कौन सा है जिसकी सीमा किससे नहीं लगती? पौड़ी गढ़वाल से नहीं लगती। तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तरकाशी। और ये किसके अंतर्गत आता है पौड़ी? तो पौड़ी आता है मध्यवर्ती मध्यवर्ती भाग शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। या शिवालिक क्षेत्र, मध्यवर्ती भाग और शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? पौड़ी गढ़वाल आता है। तो आगे हम चलते हैं। आगे हमारा देखेंगे हम पौड़ी के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। एक तो यहाँ पे आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे रांसी स्टेडियम है। रांसी स्टेडियम, रांसी स्टेडियम ये कहाँ पे है? तो ये रांसी स्टेडियम हमारा पौड़ी में ही है। और ये विश्व का दूसरा सेकंड सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। सेकंड सबसे ऊंचाई पर स्थित यह स्टेडियम है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें हमारा दुगड्डा क्षेत्र पड़ता है, तो दुगड्डा के बारे में हम जानेंगे। तो पर्यटन स्थल में एक पड़ता है यहाँ पे दुगड्डा। तो दुगड्डा के बारे में क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं? दुगड्डा में एक पड़ता है हमारा, दुगड्डा किस नदी के किनारे है? तो ये है लंगूर, लंगूर व लंगूरगाड व सिलगाड, लंगूरगाड व सिलगाड के संगम पर यह स्थित है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पे इसको बसाया किसने था दुगड्डा का? तो इसको बसाने का श्रेय जाता है धनीराम पंडित धनीराम मिश्र को। ठीक है। और इसका प्राचीन नाम क्या है दुगड्डा का? प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम है हमारा नाथोपुर, नाथोपुर। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दुगड्डा के बारे में क्या पॉइंट है? दुगड्डा के बारे में नेक्स्ट पॉइंट हमारे, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कब कब आए थे? तो प्रथम बार JL नेहरू, तो प्रथम बार आए थे जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे 1930। और सेकंड बार जब आए थे, सेकंड बार आए थे यहाँ पे 1945 में। कहाँ? दुगड्डा में आए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पे एक मेला लगता है यहीं पे, शहीद मेला। शहीद मेले की शुरुआत यहाँ पे किसने की थी? तो शहीद मेले की शुरुआत यहाँ पे की थी भवानी सिंह ने, भवानी सिंह रावत ने। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इसको जो हमारे महान साहित्यकार हुए, साहित्यकार कौन? शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल, इनका साधना स्थल कहा जाता है इसको। शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल किसको? दुगड्डा को कहा जाता है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और दुगड्डा में एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद ने किसके साथ? भवानी सिंह, भवानी सिंह रावत के साथ 1930 में क्या? दुगड्डा के जंगलों में 7 दिनों तक पिस्टल ट्रेनिंग ली थी। किस चीज की? पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ली थी। किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो दुगड्डा से आप क्या क्या पॉइंट याद रखोगे? यहाँ पे यह किसके किनारे? लंगूर घाट और सिलघाट के संगम पर है। धनीराम मिश्र ने इसको बसाया था, इसका पुराना नाम नाथोपुर है। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार 1930 में आए थे, सेकंड बार 1945 में आए थे। चंद्रशेखर आजाद ने भवानी सिंह रावत के साथ 1930 में दुगड्डा के जंगलों में 7 दिन तक पिस्टल ट्रेनिंग ली थी। और शहीद मेले की शुरुआत किसने करी थी? यहाँ पे भवानी सिंह ने की थी। और साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का यहाँ साधना स्थल है। तो ये सभी पॉइंट आप दुगड्डा से याद रखेंगे। तो हम आगे चलते हैं, ये आप नोट कर लेंगे। तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कोटद्वार। तो कोटद्वार ये भी हमारा पौड़ी में ही पड़ता है, तो कोटद्वार के बारे में जानेंगे हम। कोटद्वार से क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं हमारे? तो कोटद्वार से हमारे जो पॉइंट बन सकते हैं, पहला पॉइंट है हमारा कोटद्वार में, इसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़वाल का प्रवेश द्वार। किसको? गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? कोटद्वार को। और इसका प्राचीन नाम पूछेंगे अगर आप, इसका प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम क्या है? मोर ध्वज, मोर ध्वज। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और 1889 और 90 में क्या हुआ था? कोटद्वार में रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी। कोटद्वार में रेलवे स्टेशन की स्थापना नोट कर लेंगे आप भी साथ साथ। और 1901 में, कब? 1901 में
प्रथम बार यहाँ पैसेंजर ट्रेन आई थी। प्रथम बार कौन सी ट्रेन आई थी? पैसेंजर ट्रेन आई थी यहाँ पे। कहाँ? कोटद्वार में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चीज कोटद्वार के बारे में क्या है? नेक्स्ट है हमारा कोटद्वार के बारे में कि 1909 में कोटद्वार से लैंसीडॉन तक क्या गई थी? सड़क मार्ग गई थी। लैंसीडाउन तक सड़क मार्ग बनाया गया। कब? 1909 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1951 में कोटद्वार में नगर पालिका बनाई गई। कोटद्वार में क्या बनाई गई? नगर पालिका। कब? 1901 में। और 2017 में कोटद्वार को क्या बनाया गया? नगर निगम। नगर निगम कब बनाया गया? 2017 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कोटद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोटद्वार बसा हुआ है हमारा खो नदी के तट पर। खो नदी तट पर ये बसा हुआ है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? तो ये एकमात्र रेलवे स्टेशन कोटद्वार में ही है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक ही रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। और जो यहाँ पे मंदिर है कोटद्वार में, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, तो यहाँ पे हनुमान जी का सिद्ध बलि मंदिर है। हनुमान जी का सिद्ध बलि मंदिर। ये भी कहाँ पे है? ये कोटद्वार में पड़ता है। और यहीं पे कोटद्वार में एक पॉइंट और आप नोट कर लेंगे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़द्वार। डॉक्टर पीताम्बर, थोड़ा गलत हो गया ये, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़द्वार पीजी कॉलेज है। कहाँ पे? कोटद्वार में। तो ये सभी चीजें थी कोटद्वार के बारे में। इंपॉर्टेंट क्या है? 1951 में नगर पालिका, 2017 में नगर निगम, खो नदी के तट पर है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, प्राचीन नाम इसका मोर ध्वज है, और 1889-90 में कोटद्वार में रेलवे स्टेशन बनाया गया। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन यहाँ 1901 में आई। हनुमान जी का सिद्ध बलि मंदिर भी कोटद्वार में ही स्थित है। तो ये आप कोटद्वार के पॉइंट कुछ याद रखेंगे। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट होगा हमारा कण्वा आश्रम। क्या होगा? कण्वा आश्रम। ये भी पौड़ी में ही पड़ता है, कण्वा आश्रम। तो जानेंगे हम कण्वा आश्रम के बारे में। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं कण्वा आश्रम से हमारे। तो कण्वा आश्रम से वर्तमान में कण्वा आश्रम का नाम क्या है? वर्तमान नाम अगर पूछा जाए आपसे, तो वर्तमान नाम इसका हो गया है चौकी घाट। चौकी घाट वर्तमान नाम, ध्यान रखेंगे। और पौड़ी में स्थित प्राचीन विद्यापीठ था ये, मतलब पौड़ी में स्थित प्राचीन विद्यापीठ किसको कहा जाता है? कण्वा आश्रम को। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे आप ये सभी सब। और यहीं पे क्या हुआ था, ये अगर पूछेंगे किसके मध्य है ये, तो ये हेमकूट व मणिकूट, हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य और मालिनी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर। कौन है? गंगा, ये कण्वा आश्रम। और जो ये मालिनी नदी है, ये किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। गंगा की सहायक। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो कण्वा आश्रम से हमारे पॉइंट बन सकते हैं, वो बन सकते हैं कालिदास ने कण्वा आश्रम विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? कालिदास ने। नोट कर लेंगे आप, कालिदास ने कण्वा आश्रम विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेंगे। और यहीं क्या किया था? मालिनी जो नदी है, मालिनी नदी तट पर ही क्या किया था इन्होंने? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। किसकी रचना? अभिज्ञान शकुंतलम। नोट कर लेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना।
किसने की? कालिदास ने। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कण्वाश्रम क्षेत्र को किसल्य प्रदेश का क्या कहा? कण्वाश्रम को किसल्य प्रदेश। किसल्य प्रदेश किसने? कालिदास ने। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा विद्यापीठ है, तो कण्वाश्रम जो विद्यापीठ है, यहाँ पे राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का प्रेम प्रसंग के लिए भी जाना जाता है। किसके? दुष्यंत व शकुंतला। दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए भी ये जाना जाता है। क्या? हमारा कण्वाश्रम, ठीक है। और यहीं पे राजा भरत का जन्म हुआ था। किसका जन्म? राजा भरत का, जिसके नाम पर आगे चलकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप कण्वाश्रम के बारे में नोट कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पर्यटन क्षेत्र के लिए जो कि पौड़ी में पड़ता हो। तो नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट है हमारा लैंसडाउन। नेक्स्ट है हमारा लैंसडाउन। तो जानेंगे हम लैंसडाउन के बारे में। तो लैंसडाउन में कौन कौन सी चीजें फेमस होगी? तो लैंसडाउन में हमारा पहला है, प्राचीन नाम इसका क्या था लैंसडाउन का? अभी भी बात चल रही है कि इसका नाम वापस से कालो का डांडा किया जाए। प्राचीन नाम क्या था? कालो डांडा। ध्यान रखेंगे, कालो डांडा इसका प्राचीन नाम था। और यहीं पे लैंसडाउन में क्या हुआ था? 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई। गढ़वाल राइफल की स्थापना की थी, ठीक है। गढ़वाल राइफल की कौन सी बटालियन? प्रथम बटालियन की स्थापना की गई। कहाँ पे? लैंसडाउन में। ये भी ध्यान रखेंगे। और गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस भी कहाँ पे? लैंसडाउन में। ये याद, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे एक चीज पड़ता है, टिप इन टॉप। टिप इन टॉप पॉइंट, ये भी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा लैंसडाउन में। और यहीं पे कालेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कालेश्वर मंदिर। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे गढ़वाली मैस जो फेमस चीजें हैं यहाँ पे, गढ़वाली मैस। इसके साथ साथ हमारा दरबान सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी, और इसी के साथ वह गब्बर सिंह नेगी। गब्बर सिंह नेगी का क्या है? स्मारक है यहाँ। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध स्मारक यहाँ पे कब बनाया गया? गढ़वाल रेजिमेंट का क्या युद्ध स्मारक कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1923 में। तो लैंसडाउन से ये इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे एक देवलगढ़। कौन सा क्षेत्र? देवलगढ़। ये हमारा श्रीनगर के पास ही पौड़ी में देवलगढ़ क्षेत्र पड़ता है। तो देवलगढ़ में क्या क्या चीजें फेमस है देवलगढ़ में? तो देवलगढ़ में एक तो यहाँ पे राज राजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है। क्या? राज राजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नाथ संप्रदाय से संबंधित, नाथ संप्रदाय से संबंधित काल भैरव का मंदिर है। काल भैरव, काल भैरव मंदिर भी कहाँ है? ये भी देवलगढ़ में ही स्थित है। और यहीं पे क्या किया था अजयपाल ने? अजयपाल जो पवार वंश का शासक था, अजयपाल ने 1512 में क्या राजधानी चांदपुर गढ़ी से यहाँ पर लाई थी। चांदपुर गढ़ी से कहाँ पर? देवलगढ़ में राजधानी को बसाया था। और यहाँ पे जो फेमस चीज है, यहाँ पे एक पड़ता है हमारा सोम का बाड़ा। सोम का बाड़ा, ठीक है। इसको या तो राजा का चबूतरा भी कहते हैं। क्या? सोम का बाड़ा या राजा का चबूतरा। ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी हमारा देवलगढ़ में पड़ता है। और यहाँ पे एक भैरव गुफा भी है, भैरव गुफा। तो ये सभी चीजें आप देवलगढ़ के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारा होगा वो है श्रीनगर।
क्या है भाई? श्रीनगर। तो श्रीनगर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जानेंगे श्रीनगर के बारे में। तो श्रीनगर में हमारा पहला है कि इसका पुराना नाम श्री क्षेत्र, क्या? श्री क्षेत्र या ब्रह्म क्षेत्र, श्री क्षेत्र या ब्रह्म क्षेत्र। और ये किस नदी के तट पर है श्रीनगर? सबको पता होगा, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित। कौन सी नदी के तट पर? अलकनंदा नदी तट पर स्थित है। और महाभारत में उल्लेख है, क्या उल्लेख है महाभारत में? महाभारत में उल्लेख किया गया है कि यहाँ पे सुबाहु नरेश की राजधानी थी। किसकी? श्रीनगर में किसकी राजधानी थी? सुबाहु नरेश की राजधानी। ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे, सुबाहु नरेश की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर में थी। और कनिंगम के अनुसार, किसके अनुसार? कनिंगम के, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन बनाता है आयोग ऐसे। तो कनिंगम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना 1938 में, 1958 में। कब हुई? 1358 में। कब? 1358 ईस्वी में बताया। किसने बताया? कनिंगम ने। क्या? कि 1358 ईस्वी में श्रीनगर की स्थापना हुई। और यहीं पे क्या हुआ था? 1517 ईस्वी में, 1517 में अजयपाल ने गढ़वाल की राजधानी बनाया। अजयपाल ने गढ़वाल की राजधानी, किसको? श्रीनगर को बनाया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और क्या हुआ था? 1894 में गौना झील टूटने से, गौना झील, तो गौना झील टूटने से क्या हुआ था? श्रीनगर को काफी क्षति हुई थी, जिसमें कि श्रीनगर आधा लगभग बह गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे श्रीनगर के पास में एक क्षेत्र पड़ता है कलियासोड़। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? कलियासोड़, ध्यान रखेंगे भाई। कलियासोड़, कलियासोड़ क्यों फेमस है? यहाँ पे धारी देवी मंदिर है। कौन सा? धारी देवी मंदिर। तो धारी देवी मंदिर यहीं पे पड़ता है। कहाँ पे? कलियासोड़ में। और धारी देवी मंदिर क्या है? अलकनंदा नदी के बीच में बना हुआ है। किसके? अलकनंदा नदी के एकदम बीच में बना हुआ है। कौन सा? ये धारी देवी का मंदिर हमारा। और यहीं पे श्रीनगर में एक लगता है गोला बाजार, गोला बाजार, ये भी श्रीनगर में ही स्थित है, ध्यान रखेंगे हम आप। और श्रीनगर नगर निगम की स्थापना, श्रीनगर में नगर निगम कब बना? तो श्रीनगर में नगर निगम बना हमारा, नगर निगम का दर्जा दिया गया इसको 31 दिसंबर 2021 को। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे श्रीनगर के बारे में। और यहाँ पे जो फेमस है वो चीजें, यहाँ पे एक तो श्रीयंत्र शिला है, श्रीयंत्र शिला है यहाँ पे। और कमलेश्वर मंदिर, सबने पढ़ा होगा, कमलेश्वर मंदिर यहाँ पे पड़ता है। कहाँ पे? श्रीनगर में। और यहीं पे एक पड़ता है हमारा गोरखनाथ गुफा, गोरखनाथ गुफा, ये भी हमारा श्रीनगर में ही पड़ता है। और शंकर मठ, शंकर मठ पड़ता है यहाँ पे। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना करी थी हमारा आदि गुरु शंकराचार्य ने। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा श्रीनगर से है कि यहाँ पे नवंबर 1995 में श्रीयंत्र टापू, क्या हुआ था? नवंबर 1995 में श्रीयंत्र टापू की घटना हुई थी। श्रीयंत्र टापू में क्या हुई थी? गोलीबारी। और इसमें कौन शहीद हुआ था इसमें? तो इसमें शहीद हुए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शहीद हुए थे इसमें यशोधर बेंजवाल, यशोधर बेंजवाल। और इनके साथ दूसरे कौन थे? तो इनके साथ दूसरे थे हमारे राजेश रावत। श्रीयंत्र टापू कांड में कौन कौन शहीद हुए? यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। कब हुआ था ये? नवंबर 1995 में। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और बाकी जो श्रीनगर के एक दो पॉइंट छूटे हुए हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। बाकी जो पॉइंट छूटे हुए हैं उनमें से एक है कि यहाँ पे उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान है। क्या है यहाँ पे? उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, ये भी हमारा श्रीनगर में पड़ता है। और सेकंड चीज है यहाँ पे प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, प्राविधिक
शिक्षा निदेशालय, ये भी कहाँ पे, श्रीनगर में ही स्थित है। एक पड़ता है यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, क्या पड़ता है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, तो ये भी कहाँ पे पड़ता है, ये भी हमारा श्रीनगर में पड़ता है। तो ये सभी चीजें आप श्रीनगर के बारे में ध्यान रखेंगे। क्या क्या, 1517 में अजयपाल ने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर बनाई। 1854 में गौना झील टूटने से श्रीनगर को काफी क्षति हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पुराना नाम इसका ब्रह्म क्षेत्र श्री क्षेत्र है, अलकनंदा तट पर स्थित है। महाभारत में उल्लेख है कि यहाँ पे सुबाहु नरेश की राजधानी क्या थी, श्रीनगर थी। और कनिंगम के अनुसार 1358 ईस्वी में श्रीनगर की स्थापना हुई थी। और यहीं पे श्रीयंत्र शिला है, कमलेश्वर मंदिर स्थित है, गोरखनाथ गुफा है, यहाँ पे शंकर मठ है जिसका निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने करा था। नवंबर 1995 में श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू में गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें यशोधर बैंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे। हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर भी कहाँ पे, श्रीनगर में है। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान भी कहाँ पे, श्रीनगर में। और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय भी कहाँ पे, श्रीनगर में। और श्रीनगर में नगर निगम कब बना, 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर में नगर निगम बना। एक पॉइंट और छूट गया यहाँ पे मौलाराम चित्र संग्रहालय भी है, मौलाराम चित्र संग्रहालय, ये भी कहाँ पे, श्रीनगर में ही स्थित है। तो श्रीनगर के बारे में ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 1। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम पौड़ी के बारे में, पौड़ी के मंदिर हो गए जैसे छुटे हुए हैं अभी, मेले, पौड़ी में कौन कौन से ताल हैं, ये सभी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। काफी वीडियो लंबी हो गई है तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी जो चित्र वगैरह, जो फोटो वगैरह है वो नेक्स्ट पार्ट में रहेंगे, जैसे कि मंदिर वगैरह रह गए, ताल वगैरह रह गई, ग्लेशियर रह गए, जो भी और चीजें हैं वो सब कल के वीडियो में होगी। कल की वीडियो थोड़ा छोटी रहेगी पौड़ी के बारे में। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और लोगों से भी करवाएं, अपने जानने में जितने भी लोग हैं सभी से सब्सक्राइब करवाएं। बाकी अगर कुछ भी गलती होती है, कहीं पे भी गलती होती है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि सर यहाँ पे गलती हो गई है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।